And while Maharashtra Congress leader Bhai Jagtap has stirred a massive controversy by likening the Election Commission of India to a quote-unquote dog, this remark that came as the Congress party submitted a memorandum to the State Election Commission CEO alleging irregularities in the recent State Assembly elections. Jagtap, the Congress MLC and deputy leader of opposition in the Legislative Council, expressed disbelief at the election results, asserting that the people of Maharashtra were against the ruling Mahayuti regime, but that the entire credit for the outcome went to EVMs that were tampered with. इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है, दुर्भाग्य से उसका गलत इस्तेमाल करके आज पूरे देश में, महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में जो कांड हो रहे हैं, कांड में इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये जो लोग इनके पास गए अभी मंत्री पद के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे, इनके ऊपर सारे लोगों के ऊपर इन्होंने आरोप तो रखा था, बस इनके पास गए, फिर इनके धुलाई मशीन में वो क्लीन हो गए। Meanwhile, as this statement was made that led to a massive controversy, the Congress leader, who went on to brazenly defend his remark, he alleged that the top board body has compromised democracy. Listen in. अगर महाविकास आघाड़ी आई तो 2 दिन में सरकार नहीं बने तो राष्ट्रपति राजवट लगेगी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। अब क्या हुआ? उनके लिए संविधान अलग है और महाविकास आघाड़ी के लिए संविधान अलग है। ये कैसे बात है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन किया है, तो अब सरकार कैसे चल रही है? कौन चला रहा है? वो तो अपने गांव जाके बैठे हैं, आप ही ने बताया, हमें पता नहीं था। तो ये जाहिर करता है कि ये चाहे कितनी भी बातें करें, यहाँ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट करते हैं सारे नेता और वहां जाके जी हुजूरी करते हैं दिल्ली में, और इनका सारा कारोबार ये दिल्ली से ही चलता है। ये पहले हमें बहुत ये करते थे, कांग्रेस को तो आजादी है। हमारे सारे नेताओं को, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, मुंबई के नेता हो, हमें आजादी है, हम अपना काम कर सकते हैं। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दुर्भाग्य ये है 13 करोड़ जनता ने जो भी आज ये दिया है, मैसेज दिया है, और जो भी हमारे सामने जो ये आया है, नतीजे आए हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम खुली तौर पे कह रहे हैं कि ये सब ईवीएम का गेम है। फिर भी सरकार तो बना ही सकते हैं ना, अगर आप इसके आधार पे, बाद में देखा जाएगा इसका आगे कोर्ट कचहरी में क्या होगा वो मुझे पता नहीं, चुनाव आयोग क्या करेगा मुझे पता नहीं है। Let me cut across to Satya Prakash joining us on the broadcast. Satya Prakash, as far as the Congress's attitude towards the EVM and EC is concerned, this has been repetitive, and clearly the top leadership that has also gone on to make such statements. But with regards to this complaint that has been filed by the BJP, what action can be taken against this man? सुबह साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जनता ने फैसला दिया, महायुति का फैसला दिया पक्ष में, कहीं कहीं जिस तरह से कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेता लगातार ईवीएम के दोष दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। लगातार एक नहीं कई ऐसे कांग्रेस नेता जो महाराष्ट्र के टॉप लीडर है वो लगातार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं और ईवीएम की वजह से हार की वजह बता रहे हैं। लेकिन जनता ने जो फैसला दिया है, महायुति के पक्ष में फैसला दिया है और कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने जिस तरह बयान दिया, अपशब्द कहा इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद बीजेपी नेता कृष्ण सोमैया ने कंप्लेन दाखिल किया है, इलेक्शन कमीशन को दाखिल किया है, मुंबई पुलिस को दाखिल किया है। अब देखना है कि मुंबई पुलिस और इलेक्शन कमीशन किस तरह से कार्रवाई करता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला है, अपशब्द कहा है, वैसे ही उसके बाद कहीं का जो बीजेपी के नेता है, शिवसेना शिंदे गुट के नेता है, लोग कहना है कि जिस तरह से हार हुई है और उसके बाद कहीं कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। जी। All right, many thanks for those details. Let's also tell our viewers about the complaint that has been filed by the BJP against the Maharashtra Congress leader. Several reactions that have come in. After that, let's listen in. The Congress leaders have now lost their mind. In 2009, they had 82 MLAs
In 2014, it shrunk to 44, and now they have a dismal 16 MLAs in the Vidhan Sabha. When they win in Jharkhand, when they win in Karnataka, Telangana, Himachal Pradesh, when they win in Punjab, West Bengal, when they win in the Lok Sabha elections, the EVMs are okay. When they lose in Maharashtra, the EVMs are faulty and they call the election commission names. I think the Congress needs to introspect within their own party what went wrong instead of blaming the EVMs and the Election Commission of India. The failed and frustrated Congress party, which is maliciously character assassinating our constitutional institutions, poses a very dangerous threat to our nation and democracy. The Congress party has been a fountainhead of electoral malpractices in the past, and yesterday's CWC resolution is a mockery and it is deplorable. The Congress party should be reminded, and also our younger generation should know, that in 1975, Prime Minister Indira Gandhi was convicted of electoral fraud. The Allahabad High Court found Indira Gandhi guilty of electoral malpractice and disqualified her from holding any elected office or position for 6 years. So grave were the charges, and this Congress party is now talking about the integrity of electoral process.